हेलो देयर। सो पहला रीजन है डोकलाम। सो डोकलाम 3 देशों के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में। और चाइना क्लेम करती है कि ये जो डोकलाम रीजन है वो उसके अंदर में आ जाए। अगर डोकलाम रीजन चाइना के अंदर में आ गया तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा। वो इसलिए क्योंकि ये आया तो वो मोस्ट लाइकली यहाँ से, इस रीजन से, डोकलाम रीजन से ये चिकन नेक को कटअप कर देगा। अगर चिकन नेक को कटअप किया सो इससे होगा क्या कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे भारत के, वो सभी कटअप हो जाएंगे मेनलैंड इंडिया से। सो भारत अपना कोई भी स्टेट्स, कोई भी रीजन खोना नहीं चाहेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। सो वहाँ के मिलिटेंट्स लोग, वो जब इंडिया के जो आर्मी चेस आउट करती है तो वो भूटान चले जाते हैं। सो इसके लिए भी इंडिया और जो रॉयल भूटानीज आर्मीज है, दोनों ने बहुत सारी ड्रिल्स की थी कि जितने भी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो मिलिटेंट्स है उन्हें खत्मा करे। जितने भी मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वो जब छुप जाते हैं भूटान में तो हम लोगों का डील हो चुका है भूटान के साथ। सो भूटान के जो रॉयल आर्मी है वो वहां से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो मिलिटेंट्स है उन्हें खदेड़ कर और खत्म करती है। क्योंकि भूटान को भारत सबसे ज्यादा फॉरेन एड देती है, लगभग पर ईयर 919 मिलियन डॉलर देती है। उसमें से 70% ग्रांट रहता है और 30% एज अ लोन रहता है, जो कि दोनों देशों के लिए अच्छा है। यू मे बी वंडरिंग यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है क्या? सो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि असम को भारत से कटअप करके एज ए इंडिपेंडेंट नेशन बनाए, जो कि कभी भी उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। भूटान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस देश में बहुत ज्यादा नदी है और उन सभी की ट्रिब्यूटरीज भारत के ब्रह्मपुत्र रिवर में आती है। उससे भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और बांग्लादेश, म्यांमार और इवन भूटान और नेपाल को भेजती है, जो कि हमारे इंडियन बिजनेस के लिए भी अच्छा है और भूटान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनका रेवेन्यू का कुछ शेयर भूटान को भी मिल जाता है। आपको पता होगा 2000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल भारत के भूटान में रहते हैं, जो कि हाईली स्किल्ड इंडियन मिलिट्री पर्सनल होते हैं और वो रॉयल भूटानीज जो आर्मी है उन्हें ट्रेन करते हैं। वो जस्ट ट्रेन भी नहीं करते, वो भूटान को गार्ड भी करते हैं। और इसका एक बेनिफिट है कि उन्हें फ्री का प्रोटेक्शन मिल गया भूटान को। और फिर भारत के लिए बेनिफिट इसलिए है वो क्योंकि ये आपको पता होगा चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करती है, बट अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है। सो जब भी चाइना वाले एग्रेसिव मूड में होंगे कि वो चाहेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश को अपने में मिला ले, तो उनका काउंटर ऑफेंस करना भारत के लिए इजी होगा, क्योंकि वहाँ भूटान में मिलिट्री बेस है।